हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पार्ट 8 कराया था, जिसमें मैंने आपको 4.5 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप एडजॉइंट निकालते हो। और मैंने कल आपको क्वेश्चंस भी दिए थे कि आपको फाइंड आउट करना है इन्वर्स। मैंने कुछ स्टेप बताया था। स्टेप में मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ आज, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स आपके पास लिखा है बच्चों 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। मैं ये एक क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद आप आसानी से सारे इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आपको इसके स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप 1 में आपको इसके कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है जी, कोफैक्टर निकालने हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर आपने 1 में निकाला तो स्टेप 2 में आपको इसको एडजॉइंट बनाना है। और एडजॉइंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एडजॉइंट बनाने के लिए आप ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कैसा करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं कोफैक्टर का। इतनी बात समझ में आई। और स्टेप 3 क्या है आपके पास, सॉरी स्टेप 3 आपको स्टेप, ये 2 स्टेप है, ये 3rd स्टेप है और ये 4 स्टेप है। क्योंकि स्टेप 1 में आपको सबसे पहले उस सवाल का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है कि वो सवाल सॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं, ठीक है। स्टेप 2 में कोफैक्टर निकालना है। स्टेप 3 में एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर करना है। उसके बाद आपको उसका इन्वर्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही तो फॉर्मूला है, यही तो आपको लगाना है। तो इस वाले को मैं आज आपको एक क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा बच्चों, बहुत अच्छे समझना, क्योंकि इस स्टेप से ही आपकी 4.6 के क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं आया तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे समझना है। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको करके समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिए मेरे पास ये वैल्यूज हैं, आप जानते हो A11 A2। मैं A11 निकालता हूं, पहले कोफैक्टर की बात कर रहा हूं। A11 यानी मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। देखिए इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 1 जा 1 यानी कि माइनस का 1, और ये इससे मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 0। तो आंसर क्या आ गया, -1 आया, ठीक है। अब मैं A12 निकाल रहा हूँ। 12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। तो देखिए इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, बिल्कुल आराम समझना ध्यान से। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4, माइनस का ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। चूंकि यहाँ पर ये ऑड है तो आप इसके आगे पहले ही माइनस लगा देंगे, तो ये कितना हो गया आपके पास, -4। क्लियर है इस चीज को, ये भी हो गया सेकंड। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस, देखिए इसको डिलीट कर दिया 4 2 जा 8, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -7 हो गया। क्यों, क्योंकि ये माइनस से माइनस तो कट गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये ऑड नहीं है, ठीक है। अब देखिए 8 2 1, माइनस तो पहले ही आ जाएगा आगे, क्योंकि भाई 2 1 की बात करूँ। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, डिलीट किया, क्या बचा आपके पास, 1 1 जा 1, माइनस का 2 3 जा 6। अब यहाँ माइनस का 5 आएगा तो +5 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें। अब एक बार ध्यान देंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम ये रहा, इसको डिलीट, इसको डिलीट, क्या बचा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर माइनस, देखिए इसको डिलीट, ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट, 2 1 जा 2, फिर बीच में माइनस है और ये -7 और ये 3 है तो प्लस हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, कोई आपत्ति तो नहीं। अब आप इन्हें ऐड कर देंगे, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या दिखाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 23। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आगे देखिए, अब आपको 2 3 निकालना है। 2 3 का मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ये डिलीट, ये डिलीट। तो देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, माइनस 7 1 जा 7, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसके आगे क्योंकि ये ऑड है, पहले आप माइनस लगा दीजिए, तो माइनस का 11। इतनी बातें क्लियर। देखिए ध्यान से, छुपाया, 2 2 जा 4, फिर माइनस लगाओगे बीच में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस था और ये ऑड की वजह से माइनस हो गया। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम डिलीट, डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, फिर बीच में माइनस आता है और ये माइनस है तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम डिलीट, डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। आप इससे पहले माइनस लगा दीजिए, आगे 0 आया। देखिए थर्ड रो का सेकंड कॉलम
0 आया, और फिर माइनस का 3 4 12 हो गया। इस माइनस माइनस की वजह से क्या हो गया, प्लस में 12 हो गया। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम, बहुत आसानी से बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ईजी है, अच्छे से समझना। थर्ड रो का थर्ड कॉलम डिलीट डिलीट, जब इसको इससे माइनस किया मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 हो गया। तो फाइनली ये आंसर क्या आ गया मेरे पास, -6 आया। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस, अब मैं प्लस माइनस में चेंज कर दिया, ये भी ऑड है, एक ऑड ये है, एक ऑड ये रहा, एक ऑड ये रहा, एक ऑड ये रहा। तो ऑड कितने दिखे आपको, 1 2 3 4, इनको मैंने चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, लिखना है यहाँ पर ऐसे, पहले आपको अब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला, आप डिटर्मिनेंट निकालना जानते हो कि 2 को लिया आपने, छुपाया, 1 1 जा 1, और ये हो गया माइनस का 0। फिर सेकंड ऑप्शन -1 होता है, माइनस का होता है, छुपाया, 4 1 जा 4, माइनस का 0। फिर थर्ड ऑप्शन 3 है, छुपाया, 4 2 जा 8, फिर ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपके पास माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 3। तो फाइनली आप बोल सकते हो -6 + 3 यानी कि माइनस का 3। तो आपके पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, माइनस का 3। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो आप कर लिया। अब यहीं से आप ये कोफैक्टर निकालेंगे। अगर मैं आप कोफैक्टर ऑफ ए बताऊं तो कोफैक्टर ऑफ ए तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों की, A11 क्या है, -1, A12 क्या है, -4, फिर क्या है 1, फिर क्या है आपके पास 5, फिर क्या है आपके पास 23, फिर क्या है आपके पास -11, फिर क्या है आपके पास 3, फिर क्या है आपके पास 12, फिर है -6। ये तो कोफैक्टर हुआ। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, देखिएगा ध्यान से, मैं लिखूंगा यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको, मैंने बताया था कि आपको ट्रांसपोज कर देना है, किसका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो आप लिखेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको ये जो आया है आंसर, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज का मतलब जो भी नंबर लिखा है, जैसे आपके पास जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, यही तो होता है ट्रांसपोज। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, 3 12 -6, 3 12 -6, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है इस चीज़ को, सबको सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। -1 -4 1 5 23 -1 3 12 -6। अब इतनी बातें हो गई। अब निकालना क्या आपको, ए इनवर्स। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके पास ये रहा, आप इसको लिख दीजिए। देखिए कैंसिल आउट होता तो आप कैंसिल आउट कर देते अभी, देखिए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपके पास, -3 तो आया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1/3 जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा इसके तो ये हो जाएगा 1/3, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -5/3, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3, खाली 3 नहीं हो रहा। तो ये जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा +4/3, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 23/3, मतलब माइनस भी आ गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा तो -4। क्लियर है इस चीज़ को, ये जब पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/3, ये पूरा पूरा पोर्शन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -11/-3 है तो कट जाएगा, ठीक है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2। तो फाइनली आपका यही आंसर होगा, फाइनली आपका ये आंसर होगा। देखिए 1/3 सबसे मल्टीप्लाई हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 था, ये आपका आंसर आगे आप मैच कर लेंगे। मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए हैं तो आप उसे बनाएंगे। ये है आपके पास मैट्रिक्स मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, एडजॉइंट वाले मेथड से क्या करते हो, ट्रांसपोज, मतलब इसको इनवर्स निकालते हो। एक बताया था मैंने आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना, आज आपने ये सीखा। एक रूल और होता है, 3 तरह से निकाल सकते हो आप। अब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसे करेंगे। आपकी बुक का 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि लेट ए, कह रहा है ए की वैल्यू अगर ये है 3 7 2 5, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं एक, और बी की वैल्यू 6 8 7 9 है। तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो, ये कह रहा है वेरीफाई करो कि ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल है किसके, बी के इनवर्स और ए के इनवर्स के। मतलब ये है कि आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसका इनवर्स निकालो, फिर वही प्रोसेस, आप डिटर्मिनेंट निकालो, आप उसका कोफैक्टर निकालो, फिर आप उसको एडजॉइंट निकालो, फिर आप ऐसे करो। सेम यहाँ पर बी को अलग निकालो, ए को अलग निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आप खुद करेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप।
अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना उसको किस तरह से करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अब आपको इन्वर्स तो निकालना है, लेकिन पहले प्रूफ करना है, उसके बाद इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है आपकी किताब के, आपकी बुक का। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 15 क्वेश्चन है आपकी बुक का, स्टार बना लेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखेंगे इसको। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। ध्यान देंगे, 90 चांस इसके होते हैं, 90%। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू में लिखा हुआ है आपके पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये है आपके पास ए। और आपको क्या शो करना है? तो प्यारे बच्चों, आपको शो करना है ए की पावर 3 -6a² प्लस 5a प्लस 11i आइडेंटिटी 3 इक्वल टू में 0, यानी इनको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। पहली चीज, यहां तक तो बातें क्लियर है। फिर यहां पे बोल दिया हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो अब इस ए इनवर्स के लिए आप वो सारे फॉर्मूले नहीं लगाओगे जो आप लगाओगे कि आप एडजॉइंट निकालोगे, नहीं, आपको इसी से इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या होता है, किस तरह से आप इसे करते हो, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझना ध्यान से, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सवाल को देख के कह पा रहे हो कि आपको ए की पावर 3 निकालनी है। जी हाँ, ए की पावर 3 निकालनी है। तो पहले हम इतने आइटम्स को निकाल लेते हैं, हम ए स्क्वायर और ए की पावर 3 को निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ए और ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के लिए आप यहां पर इसको लिखेंगे। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता वो अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, वैसे मैं बहुत फास्ट बताता हूँ, आई नो कि मैं बहुत जल्दी स्पीडली बताता हूँ, मैं बहुत स्लोली बताऊंगा, अभी आप ध्यान समझना। देखिए, मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है? रो इनटू कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो, ठीक है, सॉरी फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो का मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, और ये सारे क्या होंगे आपस में प्लस होंगे। 1 1 जा 1 1 1 जा 1, मेरे उंगली देखना है, 1 2 जा 2, इन्हें ऐड किया, ठीक है बच्चों। फिर 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 माइनस का 1 1 जा 1 1 -3 हो गया, और ये 1 3 जा 3। देखिएगा ध्यान से, अभी पहला काम हो गया ऊपर का, अब सेकेंड रो की बात करेंगे। 1 1 जा 1 2 1 जा 2, इसको जब इससे किया -6। फिर देखिए ध्यान से, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, इसको जब इससे किया तो +3। 1 1 जा 1 2 3 जा 6 3 3 जा 9, अब नीचे आइए। 2 1 जा 2, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया +6, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, फिर देखिए +3, फिर देखिए 9। ये क्या है आपके पास? तो ये वैल्यू आपके पास आ गई ए स्क्वायर की। क्या आई? 2 3 4, आपने इसको 4 बोल दिया, ठीक है। ये आपके पास 4 आया, इसको सॉल्व किया तो इससे कट गया तो यहाँ पे 2 आया, 3 से 3 कट गया तो यहाँ कहता है 1 आया। आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया 3 में से 6 गया तो हो गया ये -3। क्या हो गया ये बच्चों? -3। उसके बाद जब आपने सॉल्व किया तो 4 3 7 और 1 8 हो गया ये आपके पास, और ये 15 हुआ। 15 1 में से 15 गया तो कितना बचा आपके पास? -14। आप देख पा रहे हैं कि ये -1 है। 6 और 2 8 हुआ, 8 में से 1 गया तो 7 सॉरी हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर -3 बचा। 9 3 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। इतनी बातें तो क्लियर हो गई, ये तो ए स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो सवाल में आपको ए की पावर 3 भी चाहिए, हाँ, तो आपको ए की पावर 3 भी निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो अब देखिए, अब ए की पावर 3 के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए,
तो अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए करना पड़ेगा आपको, और ए स्क्वायर की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं, देखिए 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 और क्या है 7 - 3 14, 7 - 3 और 14। क्लियर है इस चीज़ को। और ए आपके पास क्या है, तो ए आपके पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ये है आपके पास 1। अब इन्हें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 3 आएगी, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करना है देखिए बताया मैंने आपको, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। क्लियर है। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है बारीकी से, इसको इससे थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर इसको इससे, फिर इसको इससे 16 और फिर इसको इससे तो प्लस का 14। आप देख पा रहे हैं 3 को जब इससे करूँगा तो माइनस का 3, इसको जब इससे किया तो माइनस का 24, इसको जब इससे किया तो ये देखिए ध्यान से ये 3 है, इससे करना है ठीक है, माइनस का 42 क्या हो गया, ये -42 बाहर चला गया। इसको जब इससे किया तो 7, इसको जब इससे किया तो माइनस का 3, इसको जब इससे किया तो 28, इसको जब फिर इससे किया तो 7, फिर यहाँ देखिए -6, फिर यहाँ देखिए -14। देखिए इसको इससे किया 7 9 42 42। इतनी बातें क्लियर हैं, स्पष्ट है, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए ध्यान से, इनके आंसर्स क्या आएंगे देखिए ध्यान से। अब इन्हें ऐड करा तो कितना आया बच्चों 8 आया, इन्हें क्या सॉल्व किया तो कितना आया 7 आया, 4 और 3 7, 7 में 6 गया कितना आया 1 आया। क्लियर है यहाँ तक, जी हाँ। अब इसे सॉल्व करें तो कितना आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 5 बचा तो 5 किया तो कितना आया माइनस का 23। क्लियर है। यहाँ पे कितना है आपके पास 27, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना है, सारे नेगेटिव ही हैं तो नेगेटिव से कितना आ गया ये देखिए 4 5 6 7 8 9 9 और ये 6 -69, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों आपके पास, ये आपके पास 35 में 3 गया तो कितना आ गया 3 गया 32 आ गया। ये कितना हुआ आपके पास, तो ये आ गया -13, ये 20 हो गया, 7 गया -13। इन्हें सॉल्व किया तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 58, ठीक है। क्लियर है इस चीज़ को। अब इस तरह से आपके पास a की पावर 3 आ गई। अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपको फॉलो करना है और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपके पास a की पावर 3 - 6a² प्लस का 5a प्लस 11i इक्वल टू में 0 प्रूव करना है। तो a की पावर 3 का मतलब ये क्या आंसर आया आपके पास, आप इसको लिख दीजिए, बड़े आसानी से लिख दिया आपने। 8 7 1 -23 27 माइनस का 69 यही था, और है आपके पास 32 -13 और 58, ये आपके पास ये आया। फिर माइनस का 6, a² की वैल्यू क्या आई थी, ये रही a² की वैल्यू 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 7 -3 और 14, ये a² की वैल्यू हो गई। फिर प्लस का 5 a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू भी पता है, ये रही 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 और प्लस 11 आइडेंटिटी 3/3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस पूरे को सॉल्व कर आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन होगा। अब देखिए ध्यान से, अब आप इस पूरे गणित को सॉल्व कर लीजिए। कैसे देखिए, ये अभी आप एक स्टेप और बढ़ाएंगे, ये एक स्टेप इसीलिए बढ़ेगा बच्चों, ये एक स्टेप इसीलिए बढ़ेगा बच्चों क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। सपोज यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस मान लूँगा। इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 6। क्लियर है इस चीज़ को। यहाँ ये एक साथ नहीं हो रहा है, बीच में अलग अलग है, ठीक है। ये इससे होगा तो प्लस का 18, ये इससे होगा तो माइनस का 6 8 जा 48, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 84 84,
ठीक है। ये इससे होगा माइनस का 42, ये इससे होगा प्लस का 18, ये होगा 84 माइनस का, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। प्लस ये 5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 5 5 10 15 10 माइनस 5 15 और ये 11 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 0 0 फिर 0 11 0 0 0 11। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, पूरी गणित को एक साथ सॉल्व करिए। कैसे, देखिए 8 माइनस 24 प्लस का 5 प्लस का 11, ये सिर्फ पहला हुआ, ठीक है। 7 माइनस का 12 प्लस का 5 0, 1 माइनस 6 प्लस का 5 0। मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको, देखो ना, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठा रहे हैं हम खाली। माइनस का 23 प्लस का 18 प्लस का 5 प्लस का 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 27 माइनस 48 प्लस का 10 प्लस का 11, ठीक है, प्लस का 11 सॉरी। अब देखिए माइनस 69 प्लस का 84 माइनस का 15 प्लस का 0, 32 माइनस 42 प्लस का 10 प्लस का 0, माइनस 13 प्लस का 18 फिर माइनस का 5 प्लस का 0, 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। तो आप देख सकते हैं इस पूरी गणित को सॉल्व करेंगे, ये भी 0 बनाएगा, ये भी 0 बनाएगा, 0 0, सारे एलिमेंट 0 बना रहे हैं, तो ये 0 हो गया। आप देख सकते हैं सबको सॉल्व कर लेना, 0 ही आएगा। अब मेरी बात ध्यान देंगे, ये तो आपका इतना क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इतनी सी बात नहीं थी। अभी तो क्वेश्चन ने एक छोटी सी बात और बोली है, वही तो इंटरेस्टिंग है, वही तो सीखना है आपको। कि इसने बोल दिया कि ए इनवर्स फाइंड करो, इसने तो बोल दिया ए इनवर्स फाइंड करो इस इक्वेशन से, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई फालतू का काम। आपको कुछ नई बातें यहाँ पे नहीं करनी है और इसका ए इनवर्स निकालना है। तो अब मेरी बातें ध्यान देंगे थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बताने वाला हूं बच्चों, आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला लगाना है और आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। कभी भी जब ऐसा होगा तो आपको ऐसा ही करना है। तो ए की पावर 3 में आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस का 6 यहाँ पर, ए स्क्वायर में भी आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, 5a में भी आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और 11i में भी आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा। इतनी बातें तो क्लियर होंगी। अब देखिए ध्यान से, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा आपके पास ए का स्क्वायर। क्या बनाएगा ये आपके पास, ए का स्क्वायर। क्यों बनाएगा ए का स्क्वायर, बात समझ पा रहे हैं आपको, ठीक है। ये ए का स्क्वायर बना देगा, ठीक है बच्चों। अब फिर और देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इतनी बातें क्लियर। माइनस का, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस होगी तो क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज खत्म होगी और कभी भी जब ए और ए इनवर्स मिलता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और कभी भी जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, वो ए इनवर्स, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आई मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, ए इनवर्स के फॉर्म में ही रह जाता है। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन्हें मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया 5, ये 5i हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11 ए इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो अब आप इस पूरे आइटम को उठा के उस तरफ ले जाएंगे। देखिए ध्यान से, 11 ए इनवर्स यहीं रहेगा, ये तरह ये साइन जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, ये जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6a और ये जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5i, क्योंकि ये आपके पास 0 था। अब आपको ए इनवर्स निकालना है तो बस आप यहाँ से इस गणित को पूरा सॉल्व कर लेंगे। माइनस का माइनस, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है पीछे से, आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। देखिए क्या थी ए स्क्वायर की वैल्यू, 421 माइनस 3 8 माइनस का 14 और 7 माइनस 3 14 प्लस 6a, ए की वैल्यू भी पता है आपको 1 1 1। इस तरह क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से करने हैं बच्चों, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको कोई मैट्रिक्स का मेथड या कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना, जो आप
पीछे लगा कर आए हो या फिर आपको को फैक्टर वगैरह नहीं निकालना, आपको यहाँ पहले प्रूफ करना है, उसके बाद इसको इस तरह से ही करना है। अगर आप वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये गणित आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैं डायरेक्ट करता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 +6 -0 -5, क्योंकि ये अंदर जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 +6 +0, ये अंदर जाएगा तो -1 +6 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो +3 6 1 जा 6 और 5 ये 0 ही रहेगा। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये -8 6 2 जा 12 और यहाँ -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। ये तो आप प्लस माइनस समझ पा रहे होंगे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो +14, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, आप चाहें तो अंदर पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 6 3 जा 18 माइनस का और ये -+0, ठीक है। एक स्टेप और देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो +12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -0, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो +3, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये +0। फिर आप देख पा रहे हैं ये लास्टिंग है 14 -18 और ये -5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं यहीं पे कर देता हूँ। क्या आ रहा है आपके पास 11a² में देखिए ध्यान से क्या आ रहा है वैल्यू। आपने इसे सॉल्व किया तो कितना आएगा 6 5 और 4 9 में से जब आप इसे घटाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या देगा। आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आपको क्या देगा, यहाँ से बताएंगे आप। थोड़ा सा घटा के सॉल्यूशन करेंगे, इसको कितना आएगा बताइए। मेरे करने से पहले आप कर लो इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा आपके पास -3 आएगा, ठीक है, -3। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ -4 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर -4 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब यहाँ पे -4 आएगा तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे लिख देंगे -4। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +5 आएगा। यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ कितना आएगा, ये आपके पास 8 और 5 13 है, 13 में से जब 12 गया तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ इतना से हो गया तो यहाँ -4 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा और ये देखिए आप 19 में उठाया गया तो कितना आ गया -1 आ गया। ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब ये 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास यही आंसर हो गया। तो ये है आपके पास इन्वर्स। बहुत ही आसानी से आपने ये क्वेश्चंस को कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे हैं। आप उन्हें करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो ये है हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, 1-2 बार इन क्वेश्चनों को करेंगे। 6 मार्क्स 101% आपके लिए बहुत खास हैं। ये बहुत अच्छे से आपको करना है। मैं इसी वे का आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना ही करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप करेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है HW। और अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया तो वेरी गुड। कहता है इफ़ a इज इक्वल टू, में a की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2 -1 और 1, -1 2 और -1 और फिर है 1 -1 और 2, ये है a की वैल्यू, ठीक है। और कहता है वेरीफाई, क्या वेरीफाई करो, a³ 6a² + 9a -4i = में 0। ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक बात और बोल दिया, हैंस फाइंड a इनवर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे बनाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको जरूर करना है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, मैं विकास मिश्रा। ओके बाय बच्चों। बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में तो आप वो भी बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में से कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।